बिना मेहनत का फल। क्या आपको पता है कि बिना मेहनत के फल मिल सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी अजीब बात कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिना मेहनत के फल नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता, वो आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में महात्मा बुद्ध जी का आगमन हुआ। वो अपने प्रवचनों से लोगों के अंदर नई चेतना विकसित करते थे। संध्या के समय जब उनका प्रवचन खत्म होने को था, तब रामू नाम का एक किसान उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह करते हुए बोला, महात्मा, मैं एक गरीब मजदूर हूं। किसी तरह खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता हूं। मुझे खेत में बीज बोना पड़ता है और हल चलाकर मुझे फसल पैदा करनी रहती है। और जब फसल पक जाती है, उसके बाद ही मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। आप संत और ज्ञानी पुरुष हैं और मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि आप मुझे कोई ऐसा रहस्य बताएं जिससे मैं एक बार खेत में काम करूं और वो हमेशा मुझे फल देता रहे, जो कभी खत्म ना हो। रामू की बात सुनते ही महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम नेक इंसान हो और तुम्हें कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति भी होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम अपने मस्तिष्क में एक बीज बोना होगा। यह सुनते ही रामू स्तब्ध रह गया और बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मन में किस प्रकार से बीज बो सकता हूं और उस बीज से मुझे कैसे फल प्राप्त होंगे? महात्मा बुद्ध उत्तर देते हुए बोले, रामू, यह बिल्कुल ही संभव है। यह बीज कोई साधारण बीज नहीं है, यह कुछ अलग है। ये अद्भुत होंगे जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान देंगे। रामू जिज्ञासा लिए बोला, महात्मा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मस्तिष्क में, अपने मन में यह बीज कैसे बो सकता हूं? महात्मा ने जवाब देते हुए कहा, प्रिय, तुम अपने मन में आत्मविश्वास का बीज बो, विवेक का बीज बो, संयम और सूझबूझ का हल चलाओ। अपने विद्या या ज्ञान के पानी से उसे सींचो और अंत में उसे शिष्टाचार और नम्रता का खाद डालो। इस तुम्हें कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति होगी, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। महात्मा बुद्ध की बातें रामू समझ चुका था और जान चुका था कि जीवन में कभी न खत्म होने वाला फल की प्राप्ति अगर करनी है तो वो नहीं होगी, वो अपने मन में ही होगी। हमें फल के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। उनसे माफी मांग के वो किसान अपने घर को चल दिया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और ऐसी कहानियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो काम नहीं करना चाहते लेकिन फल की प्राप्ति करना चाहते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपका सफर नहीं। आप दूसरी कहानी को भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे दूसरी कहानी आ रही है। धन्यवाद।